Hello students, welcome you all to our third session of our chapter number 12, that is sound. Students, in the previous two sessions, we have discussed various topics regarding how sound is produced, how it propagates, and various characteristics of the sound waves. Today, let us still further go with the other topics. Our today's first topic is, students, reflection of sound. Actually, sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. जैसे वॉल पे हम लोग बॉल मारते हैं तो कैसे बाउंस बैक होके आता है, सिमिलरली जब साउंड किसी सॉलिड या लिक्विड मीडियम से टकराता है तो इट ऑल्सो बाउंसेस बैक. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. Okay, when it strikes to a solid or a liquid medium, it bounces back, so it is called reflection of sound. Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection. जो लाइट के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वही सेम लॉज जो है इसको भी होते हैं. एंड व्हाट आर द लॉज? द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यही है ना लॉज. आपको समझाता हूँ मैं. यू कैन रेफर टू पेज नंबर 168 पे फिगर 12.1 फर्स्ट फिगर है ना. इसमें क्या है, बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. ओके है ना. उसमें जो साउंड जा रहा है, इंसिडेंट साउंड है ना, एंड द साउंड विच इज कमिंग बैक, दैट इज द रिफ्लेक्टेड साउंड, दे मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल है ना. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट साउंड एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज इक्वल. जैसे है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल से क्या था, सेम था. तो जो लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहीं पे लागू होते हैं. ओके, तो वंस अगेन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? फर्स्ट लॉ इज दैट द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट साउंड एंड द नॉर्मल is equal to the angle made by the reflected sound and the normal. Second, the incident sound, the reflected sound and the normal, they all lie in the same plane. These are the laws of the reflection of sound. Okay, same जैसे लाइट का laws of reflection होता है वैसे साउंड का भी होता है. You can see this figure. ये जो बीच का जो एकदम स्ट्रेट डंडा है वो हमारा नॉर्मल है, सॉफ्ट वुड. ओके, इधर से जो आ रहा है वो इंसिडेंट साउंड है और जो बच्चे को सुनाई दे रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड साउंड. ओके, इस तरह से जो सेटअप किया जाता है, यू कैन सी दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, now students, let us understand what do you mean by an echo. ECHO, echo. अगर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं है तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 168 एको का टॉपिक दिया हुआ है ना. सेम इट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो एंड इट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable object such as tall building or a mountain, okay, we will hear the same sound again a little later. Yes or no? आप किसी भी बड़े बिल्डिंग के सामने या माउंटेन के सामने अगर आप बहुत जोर से चिल्लाते हो तो आपको वापस से सेम साउंड सुनाई देता है. दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन एको. इट इज कॉल्ड एन एको. तो एको मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द साउंड. जो हमको वापस से सुनाई देता है हमारे साउंड का, उसको हम बोलते हैं एको. इट इज कॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. टू हियर एन एको क्लियरली, the time interval between the original sound and the echo must be at least 0.1 second. मैंने जो साउंड प्रोड्यूस किया और जो एको आ रहा है, इनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए, इतना टाइम का, तो ही हमको एको क्लियरली सुनाई देगा. अदरवाइज वी कैनॉट हियर द एको क्लियरली. सिंस द स्पीड ऑफ द साउंड इज हाउ मच? 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन 0.1 सेकेंड. क्योंकि आपको स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो 344 इंटू 0.1 दैट इज 34.4 मीटर. तो कम से कम 34.4 मीटर जो डिस्टेंस है वो जाने का और आने का साउंड के लिए है ना. साउंड को जाकर वापस आने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है साउंड? 34.4 मीटर. तो सिर्फ जाने का डिस्टेंस कितना हुआ? 17.2. उसका हाफ कर दो. 34.4 का हाफ कर देंगे ना, क्योंकि सिर्फ जाने का जो डिस्टेंस है दैट इज 17.2 मीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एको क्लियरली सुनना है तो मिनिमम आपके बीच में जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो और माउंटेन या फिर जो टॉल बिल्डिंग है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर्स होना चाहिए.
ओके, देन ओनली यू कैन हियर द साउंड क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है रेवर्बरेशन। व्हाट डू मीन बाय रेवर्बरेशन? echoes may be heard more than once due to the repeated or multiple reflection of sound। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। साउंड बार बार टकरा के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो जब बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो हमको बहुत सारे एकोज साथ में सुनाई देते हैं। एंड इसके कारण साउंड क्या करता है, परसिस्ट करता है, मतलब साउंड जो है गूंजता है हॉल में। दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। व्हेन द साउंड परसिस्ट इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स, है ना, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। बड़े बड़े हॉल और ऑडिटोरियम में तो ये प्रॉब्लम आती है कि साउंड जो है गूंजेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बार बार साउंड टकराता है, जिसके कारण साउंड गूंज सकता है। तो वहाँ पर रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, द रूफ्स एंड द वॉल्स आर कवर्ड बाई साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर, बोर्ड्स, रफ प्लास्टर और ड्रैपरीज। ओके, आपने देखा कभी थिएटर्स जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के चेयर्स और वहाँ का फ्लोर, वहाँ का दीवार एकदम देखो पूरा वो क्लॉथ से या किसी मटेरियल से, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि उसका एको प्रोड्यूस नहीं हो और हमको ओरिजिनल साउंड क्लियरली सुनाई दे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिवर्बरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। Okay, there are various uses of multiple reflections of sound. The first is megaphones, horns, musical instruments such as trumpets and shahnais are designed to send in a particular direction with multiple reflections. आप देख सकते हैं बड़े बड़े हॉर्न्स जो होते हैं ना, और ये जो ट्रम्पेट्स होते हैं या शहनाई होती है, इनके अंदर क्या होता है, जैसे ही एयर ब्लो होता है या कुछ वाइब्रेट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है। साउंड का बहुत बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एक बार नहीं, जब बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जो साउंड हमको सुनना है। तो दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन वेयर, इन सच इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, the next use of the multiple reflection of sound is a stethoscope. We all know that students, a stethoscope is a medical instrument used for listening the sounds produced within the body, mainly the heartbeats or the lungs या फिर pulse rates। ओके, तो स्टेथोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके अंदर जो वायर है ना, उसमें अपना जो हार्ट बीट का साउंड है मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन इट रीचेस टू द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर। ओके, देन द थर्ड यूज इज व्हाट, जनरली द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स। ये देख सकते हैं, ये जो हॉल बनाए हुए, ये बड़े बड़े हॉल्स हैं जो कॉन्सर्ट्स जहाँ पे होते हैं, म्यूजिकल शोज और सब कुछ होते हैं। ओके, जो सीलिंग्स है, यू कैन सी दिस। ओके, द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स एंड द सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। इनके सीलिंग्स कैसे होते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं। इस फिगर में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो, कर्व्ड रखा जाता है एकदम। कर्व्ड क्यों रखा जाता है? बिकॉज द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो, हॉल के हर एक कॉर्नर तक पहुंचे, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो साउंड हर एक कॉर्नर तक कैसे पहुंचेगा? तो ऐसे कर्व्ड सरफेस, उनके जो सीलिंग्स होते हैं, ऐसे कर्व्ड रखने से क्या होता है, हर एक पर्सन तक क्या हो सकता है, वो साउंड पहुंच सकता है। ओके, सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ व्हाट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे मेन टॉपिक्स में हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, and we have seen that the sound follows the same laws of reflection as the laws of reflection of light। okay, ये हमने पहला टॉपिक देखा था। then we have seen what do you mean by echo। echo means what, reflecting of sound। okay, and reverberation means the persistence of the sound। echoes जो continuously produce होते हैं due to multiple reflections। ओके, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, echo मतलब सिंगल सिंगल, और रिवर्बरेशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। दिस इज रिवर्बरेशन, देर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो कहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो देखो कितनी बार रिफ्लेक्ट होकर बार बार गूंज रहा है। दिस इज रिवर्बरेशन, एंड दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। हॉर्न्स में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, इन सब में काम आता है। देन डॉक्टर्स कैसे उसको सुनते हैं, बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। कैसे कॉन्सर्ट हॉल्स में कर्व्ड सरफेस रखा होता है सीलिंग का, जिसके कारण हर एक पर्सन तक साउंड पहुंच सके, ईच एंड एवरी कॉर्नर। दिस आर द वेरियस यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
So in this session we will keep this much only. Okay students? Students, go through this video properly. Okay, in the next video, that is in the next session, fourth session, we will complete this chapter with some more topics. Till then, thank you students.